हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच चुनाव आयोग ने अहम फैसला किया है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे 2 मई को घोषित किए जाएंगे। ऐसे में चुनाव आयोग ने नतीजों के बाद किसी तरह के विजय जुलूस या जश्न पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच चुनाव आयोग ने ये सख्त फैसला लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे के दौरान संक्रमण से मुक्त हो 2,51,827 लोग अपने घर लौटे हैं। वहीं 3,23,144 नए मामले दर्ज किए गए हैं। 2,771 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसके बाद अब तक देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,76,36,307 हो गया है और मृतकों की संख्या 1,97,894 हो गई है। मंत्रालय के अनुसार अभी देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 28,82,204 है और डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,45,56,209 है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी और कांग्रेस नेता करुणा शुक्ला का सोमवार को देर रात निधन हो गया। कोरोना संक्रमण के कारण वो रायपुर के रामकृष्ण अस्पताल में भर्ती थी। यहीं देर रात उनका निधन हुआ। कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता ने बताया कि उनका अंतिम संस्कार मंगलवार को बलौदा बाजार में किया जाएगा। भारत में कोविड-19 संक्रमण का प्रकोप देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने मंगलवार को भारत से आवाजाही पर रोक लगा दी है। वहीं देश के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन की ओर से महामारी के मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इसके तहत आगामी 15 मई तक भारत से कोई उड़ान ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएगी। इससे पहले थाईलैंड, सिंगापुर, बांग्लादेश और ब्रिटेन के साथ दुनिया के कई देशों ने भी भारत से होने वाली यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे 2 मई को घोषित किए जाएंगे। मतगणना के दिन नतीजों के बाद किसी तरह के विजय जुलूस या जश्न पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। नतीजों के बाद प्रत्याशी सिर्फ 2 लोगों के साथ रिटर्निंग ऑफिसर से जीतकर सर्टिफिकेट लेने जा सकते हैं। राजधानी में कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए दिल्ली सरकार की ओर से एक 500 बेड के नए अस्थायी अस्पताल का निर्माण शुरू करवाया गया है। यह अस्पताल पूर्वी दिल्ली के जीटीबी एनक्लेव में स्थित रामलीला मैदान में बनाया जा रहा है। मंगलवार की सुबह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी टीम के साथ यहां बनाए जा रहे अस्पताल के कामों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। इस अस्पताल में हर बेड पर ऑक्सीजन के साथ आईसीयू बेड भी बनाए जा रहे हैं। देश में तेजी से मौसम बदल रहा है। पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी और बारिश के बाद कई इलाकों का मौसम कुछ दिन खुशनुमा रहा। हालांकि आज भी उत्तराखंड के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल रही हैं। वहीं राजधानी दिल्ली वासियों को गर्मी परेशान कर सकती है। मौसम विभाग की माने तो 28 और 30 अप्रैल के दौरान कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपरी इलाके में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश या बर्फबारी हो सकती है। यही नहीं, आज असम, मेघालय, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, तेलंगाना, केरल और माहे के कई इलाकों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। सोने की घरेलू वायदा कीमतों में मंगलवार को शुरुआती कारोबार में गिरावट देखने को मिली है। MCX एक्सचेंज पर 4 जून 2021 वायदा के सोने की कीमत सोमवार सुबह 56 रुपए की गिरावट के साथ 47,406 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड करती दिखाई दी है। इसके अलावा वैश्विक बाजार में मंगलवार सुबह सोने की हाजिर और वायदा दोनों कीमतों में गिरावट देखने को मिली। भारत में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार से परेशान विदेशी सरकार ने तेजी से मदद भेजना शुरू कर दिया है। वहीं अमेरिका की तरफ से वैक्सीन के कच्चे माल की आपूर्ति का ऐलान करने के 24 घंटे के भीतर ही वहां से ऑक्सीजन प्लांट और दूसरे उपकरणों की पहली खेप भारत पहुंच गई है। ब्रिटेन, सिंगापुर, दुबई के साथ कुछ दूसरे देशों से भी मदद पहुंचनी शुरू हो गई है। अमेरिका में भारत मूल के एक प्रभावशाली डेमोक्रेटिक सांसद ने कोरोना से निपटने में भारत को मदद मुहैया कराने के अमेरिकी सरकार के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन ये भी कहा कि मदद सांकेतिक या जुबानी जमा खर्च जैसी नहीं होनी चाहिए। बाइडेन प्रशासन को फौरन ठोस कदम उठाने चाहिए। भारत मूल के सांसद
राजा कृष्णमूर्ति ने कहा कि बाइडेन प्रशासन ने प्रतिबद्धता जताई है कि वो कोविड शील्ड टीके के भारतीय निर्माता को कच्चे माल की आपूर्ति करेगा। ये स्वागत योग्य फैसला है, लेकिन ये समय मदद का दिखावा करने का नहीं है। हमें ठोस कदम उठाने होंगे। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए DNP इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।